कौमी परचम का सफ़ेद रंग लहू लहू। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में गुज़िश्ता रोज़ ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है कि इंसान ऐसे वक्त में जब आप इंडिया के अंदर इशारा करते हैं और कहते हैं कि इंडिया देखो तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है, और वाह वाह करके उसका इस्लाम जो है वो पीस का मजहब नहीं है। इस्लाम जो है वो अमन नहीं सिखाता और दूसरे को मार देने को कहता है, किसी भी दूसरे रिलीजन को। यही अलमिया है, यही इस्लाम मुसलमानों का अलमिया है और दुनिया का सेकंड बड़ा मजहब होके इस वक्त। और देख लें आप, दुनिया में हर जगह पे हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। देख लें आप, देख लें इस वक्त जितने क्राइसिस में मुसलमान है, मैं कहता हूं कोई और दूसरी कौम इस तरह तो अगर कोई उसे पूछता है कि आप कौन सी कंट्री से हो तो वो अपने आप को इंडियन बोलता है, उससे उसकी इज्जत ज़्यादा होती है। आपको समझ आ रही है कि एज ए पाकिस्तानी जब वो पहले जॉब करता था तो वहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी, सिर्फ एक कंट्री चेंज करने से उसको इज्जत मिल रही है। पास न्यूक्लियर बम है। ये लाहौरी, मैं बता रहा हूँ, लाहौरी ऐसे हैं बेगैरत। हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं। वो क्या फ़ायदा न्यूक्लियर बम का यार, जो प्रॉफिट मोहम्मद की इज्जत नहीं करवा पाया, वो क्या फ़ायदा ऐसे न्यूक्लियर बम। इस दोस्तों, पाकिस्तान इंसानों के रहने वाला मुल्क नहीं रहा। ये जिन्होंने बनाया था डिज़ाइन के तहत वेस्टर्न पावर्स ने, उनका मकसद भी इसको जानवरों जैसा मुल्क के इंडिया के मॉडल को खुदारा कॉपी करें, देखें उनकी तरफ। बल्कि मैंने पहले भी आप एक दफा कहा था कि मोदी जी जैसी लीडरशिप चाहिए, नेशनलिज्म चाहिए मोदी जी वाला। पूरे दुनिया में पाकिस्तानियों के हरकतों के कारण इस्लाम और मुसलमान बेइज्जत हो रहे हैं। अब तो पाकिस्तानी अपने को भारतीय कहकर किसी तरह अपनी इज्जत बचा रहे हैं। आगे की कहानी सुनते हैं। सर, इन लोगों की हरकतों की वजह से अब लोग खुल्लम खुल्ला कहने लगे, भारत में भी और बहुत सी जगह पे, कि इस्लाम जो है वो पीस का मजहब नहीं है। इस्लाम जो है वो अमन नहीं सिखाता और दूसरे को मार देने को कहता है, किसी भी दूसरे रिलीजन को। यही अलमिया है, यही इस्लाम मुसलमानों का अलमिया है और दुनिया का सेकंड बड़ा मजहब होके इस वक्त। और देख लें आप, दुनिया में हर जगह पे हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं। देख लें आप, देख लें इस वक्त जितने क्राइसिस में मुसलमान है, मैं कहता हूं कोई और दूसरी कौम इस तरह इस क्राइसिस का शिकार नहीं हो। आप देख लें फलस्तीनियों को देख लें, सीरिया को देख लें, इराक को देख लें, लिबिया को देख लें, आप अफगानिस्तान को देख लें। 60 साल के जो 65 साल के बच्चे हैं, 15 साल की बच्चियों के साथ शादियां कर रहे हैं इस्लाम की आड़ में। दूसरा कोई इस्लामिक काम नहीं करना, 4 शादियां कर लेनी, कोई और दूसरा इस्लामिक काम नहीं करना, कहना खाना हलाल है। मुझे अमेरिका के अंदर एक बंदे ने बड़ी $1 बिलियन की बात की। आपको तो आप पाकिस्तान में बैठी हैं, आपको तो यहाँ पे हर पाकिस्तानी हर जगह सारा दिन ये प्रीचिंग करता है, हलाल चाहिए, हलाल चाहिए, हलाल रोटी, हलाल मुर्गी, हलाल गोश्त। एक बंदे ने मुझे कहा, उसने कहा हराम की कमाई से मुर्गी खरीदने से हलाल मुर्गी मिल सकती है। पास न्यूक्लियर बम है। ये लाहौरी, मैं बता रहा हूं, लाहौरी ऐसे हैं बेगैरत। हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं। वो क्या फ़ायदा न्यूक्लियर बम का यार, जो प्रॉफिट मोहम्मद की इज्जत नहीं करवा पाया। वो क्या फ़ायदा ऐसे न्यूक्लियर बम का जो तुम्हारी कुरान शरीफ की हिफाजत नहीं कर पाया। क्या फ़ायदा ऐसे न्यूक्लियर बम का? क्या करना है तुमने ऐसे न्यूक्लियर बम का? अचार डालना है, खाना उसको पराठे के साथ। न्यूक्लियर बम है, ये सब फ्रॉडियां हैं लाहौरी, मैं बता रहा हूं। पीपल विदाउट एनी ग्रेस, पीपल विदाउट एनी। इस दोस्तों, पाकिस्तान इंसानों के रहने वाला मुल्क नहीं रहा। ये जिन्होंने बनाया था डिज़ाइन के तहत वेस्टर्न पावर्स ने, उनका मकसद भी इसको जानवरों जैसा मुल्क बनाने का था, ताकि यहाँ पे एक जानवरों से बदतर फौज और मुल्ला यहाँ पे रूल करते रहें। अवाम यहाँ की बिल्कुल ही मतलब दिल तो गाली देने को करता है, लेकिन अवाम यहाँ पे सबसे फारिग अवाम है। और किसी मतलब इस अवाम में ना शर्म है, ना हया है, ना इंसानियत है, ना गैरत है। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानी भरी हुई है, और मुसलमानी भी वो जो जानवरों की तरह रहने का दर्स देती है। तो अगर कोई उसे पूछता है कि आप कौन सी कंट्री से हो तो वो अपने आप को इंडियन बोलता है, उससे उसकी इज्जत ज़्यादा होती है। आपको समझ आ रही है कि एज ए पाकिस्तानी जब वो पहले जॉब करता था तो वहाँ पे कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी,
सिर्फ एक कंट्री चेंज करने से उसको इज़्ज़त मिल रही है। और हम यहाँ पे फन्ने खा बने फिरते हैं कि यार पता नहीं कि मुकाबला है ये फलां। हमारा फ़िलहाल आज की डेट में इंडिया से कोई मुकाबला नहीं है। दे आर वे अहेड ऑफ अस एंड दिस इज़ समथिंग वी हैव टू एक्सेप्ट। दिस इज़ अ रियलिटी एंड वी शुड नो। आपके फेलो कोलीग्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको आप बता रहे हो कि मैं इंडियन हूँ, और जो गोरे हैं आपसे पूछ रहे हैं, उनको तो नहीं पता कि आप कौन सी कंट्री से हो। उनको एशियन सब सेम लगते हैं, तो आपने सिंपल जाके बताना मैं तो इंडियन हूँ। कौमी परचम का सफ़ेद रंग लहू लहू। फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला में गुज़िश्ता रोज़ ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है कि इंसान ऐसे वक्त में जब आप इंडिया के अंदर इशारा करते हैं और कहते हैं कि इंडिया देखो तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है, और वाह वाह करके उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं दुनिया के अंदर कि वहां पे किस किस्म का बर्ताव किया जा रहा है मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ और बाकी माइनॉरिटीज के साथ, उस वक्त ये काम हुआ जब स्वीडन में मार मार के मुसलमान बनाया गया है। यहाँ हमारे फॉरेन इन्वेडर्स हैं, या लालच दे के हमें मुसलमान किया गया है, और इसी वजह से हमने इस्लाम को समझने की कोशिश नहीं की। हमने इसको उसी हद तक समझा है जितनी हमें जरूरत थी इसकी। जितनी हमें कारोबार के लिए इस्लाम की जरूरत थी, हमने उतना समझ लिया। दुनिया में कोई मजहब आपको इजाजत नहीं देता किसी दूसरे का कत्ल करना, किसी दूसरे इंसान पे जुल्म करना। कोई मजहब प्रीच ही नहीं कर सकता। मैं मानता ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। सर अभी जो यहाँ पंजाब में पहले एक बच्ची के हाथ पांव तोड़ डाले थे के घर में जो मेट थी, और अब एक को जान से मार दिया उसका रेप करके, 9-10 साल की बच्ची। सर किस किस्म के लोग हो गए हैं। इन्हीं हरकत की वजह से खुदा ने मुंह मोड़ लिया है आपसे। खुदा नाराज है आपसे, ना आपकी दुआएं सुन रहा है, ना बद दुआएं सुन रहा है। मैं जब भी मुझे स्पिरिचुअल एपेटाइट की जरूरत होती है, मैं मक्का और मदीना जाता हूं, सऊदी अरेबिया, अपने स्पिरिचुअल क्लिनिक के लिए, और वहां जाके सिर्फ एक चीज का दुख होता है, सबसे ज्यादा इबादत करने वाले पाकिस्तानी हैं, लेकिन खुदा ने मुंह मोड़ लिया आपके। ना दुआएं सुन रहा है, ना बद दुआएं सुन रहा है। पाकिस्तान का जन्म इस्लाम के नाम पर हुआ था, यानी दो कौमी नज़रिया का जो मूल मंत्र था कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, इस्लाम को मानने वालों को, मुसलमानों को अलग देश चाहिए ताकि वे अपने धर्म की स्वतंत्रता बरकरार रखें और वहाँ पर अपना विकास कर सकें। लेकिन आज जो पाकिस्तान ने अपना हर्ष कर लिया है, और साथ ही साथ पाकिस्तान के चलते दुनिया में जो मुसलमानों की बेइज्जती हो रही है वह सबके सामने ही है। पाकिस्तान भारत से बराबरी तो करता है, लेकिन यह नहीं देखता कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में हैं और वे फल फूल रहे हैं और सदियों से मिलजुल कर रह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो नफरत का बीज बोया, और आज भी पाकिस्तान में भारत को दुश्मन नंबर 1 कहा जाता है। पता नहीं क्यों, क्योंकि भारत पर जितने भी आक्रमण हुए सारे पाकिस्तानियों ने किए। भारत में जितने भी आतंकी भेजे जाते हैं पाकिस्तानियों ने भेजे, और इसके बावजूद भी पाकिस्तान भारत को ही दुश्मन नंबर 1 समझता है। पाकिस्तान की हालत यह है कि पाकिस्तान के जितने भी पड़ोसी हैं, जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और भारत हैं, तीनों से किसी की नहीं पड़ती। चीन से जो पहले पड़ती थी, अब चीन भी बेजार हो गया है और चीन भी पाकिस्तान से हाथ छोड़ाने में लगा है। पूरा विश्व ही अब लगता है कि धीरे धीरे पाकिस्तान से ऊब गया है। पाकिस्तान जैसे देश का अब इस नक्शे पर पृथ्वी का रहने का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि भीख पर इतना बड़ा देश जो आबादी के लिहाज से विश्व का 5वां देश है, कैसे चल पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।